हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकंड। ठीक है, तो इसका आज हम पहला टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा है हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको की पॉइंट्स बताएंगे क्योंकि आपने एचएपी में ये टॉपिक पढ़ चुका है। ठीक है, पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक जो है अपने एचएपी पढ़ चुका है, तो इसका केवल रिवीजन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस टाइप से हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हीमोडायनेमिक ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक है क्या? तो हीमोडायनेमिक देखिए, हीमो और डायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हीमो मीन्स हमारा ब्लड हो गया एंड डायनेमिक से हमारा मूवमेंट हो गया, मतलब कि जो हमारे शरीर में ब्लड का मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं हीमोडायनेमिक। ठीक है, अगर जो हम एग्जैक्ट देखें तो क्या बताते हैं कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विच इज़ कॉल्ड हीमोडायनेमिक। ठीक है, अब लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि हीमोडायनेमिक, द वर्ड हीमोडायनेमिक इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, हीमो एंड डायनेमिक। हीमो मीन्स ब्लड एंड डायनेमिक मीन्स मूवमेंट। ठीक है, द मीनिंग मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई छोटी सी। अब हम देखते हैं हमारा हार्ट का डायग्राम देखते हैं और हार्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि भाई हार्ट का जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर चार खाने बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा होता है राइट आर्टियम, दूसरा हमारा होता है राइट वेंट्रिकुलर, फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और हमारा होता है लेफ्ट आर्टियम। ठीक है, आर्टियम होता है। तो अब अगर हम ब्लड का मूवमेंट देखें, ठीक है, तो ऊपर से हमारी जो वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक, इनके थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो आता है राइट आर्टियम में। ठीक, आने के बाद वो ट्राइस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा जाता है राइट वेंट्रिकुलर में। ठीक, फिर वहाँ से जब वो ब्लड पंप होता है और वो पंप होके हमारा पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए मारा जाता है लंग्स में। अब वहाँ पे लंग्स में जो प्रोसेस होती हो उसके होने के बाद वो जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वापस आता है कहाँ पे, हमारा लेफ्ट आर्टियम में। ठीक है, जब लेफ्ट आर्टियम में आ जाएगा तो वो भैया ये हमारी जो होती हैं बाइस्पिड वाल्व, इसके थ्रू वो नीचे आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर आने के बाद वो पंप करेगा ब्लड को और ब्लड हमारा जाएगा ऑर्टा में। ठीक है, और ऑर्टिक वाल्व के थ्रू ऑर्टा में जाके हमारे थ्रू आउट द बॉडी में चला जाएगा। ये हमारा सिंपल सा फंडा है हमारा हार्ट का कैसे काम करता। ठीक है, अब यही हमारा देखो नीचे दिया गया है कि हीमोडायनेमिक में क्या दिया है। ठीक, ये है भैया बॉडी से जो ब्लड आएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक, राइट एट्रियम में आने के बाद जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर में जाने के बाद हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है वो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, वहाँ से फिर ऑर्टा और ऑर्टा से फिर हमारा फिर बॉडी। और यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसी को बोलते हैं हम पूरा हीमोडायनेमिक। आप बोलेंगे आपने इतना छोटा सा पढ़ा दिया, अब भाई ये हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप बस इतना काम करिएगा कि सबसे पहले जाइएगा, सबसे पहले वहाँ पे जाके आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हीमोडायनेमिक ऑफ हार्ट। ठीक है, उसमें पहले आपको सबसे पहले लिखनी है डिफिनीशन, हीमोडायनेमिक होता क्या है, जैसे कि द ब्लड एंड मूवमेंट होता है एंड ये थ्रू आउट द बॉडी जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हम हीमोडायनेमिक। ठीक है, फिर आपने ये लिखा हमारी हीमोडायनेमिक की डिफिनीशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको डालना है कि डायग्राम ऑफ हार्ट, हेडिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हार्ट का डायग्राम बना देना है। ठीक है, और उसके अंदर आपको थोड़े 2-3 पॉइंट लिखने हैं, जैसे क्या पॉइंट में क्या लिखेंगे कि हमारा जो है हार्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और कैसा हार्ट होता है। ठीक है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब हमारा हार्ट होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इन विच दैट इज राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, इसके 4 कंपार्टमेंट्स ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आप सकते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट जो कि हमारे और सब पार्ट होते हैं, जैसे हमारी ट्राइस्पिड वाल हो गई, बाइस्पिड वाल हो गई, पल्मोनरी वाल्व्स हो गई, सुपीरियर का, इन्फीरियर का, आर्टा हो गई। ठीक है, ये सारे इसके सेप्टम हो गया। ठीक है, पेरिकार्डियम हो गए। ठीक, ये सारे इसके जो है सही सारे हमारे पार्ट्स हो गए हार्ट के। ठीक है, आपका एक पेज इसमें भर जाएगा। ठीक है, इतना तो आप हो जाएगा कि आप डायग्राम बना देंगे, हीमोडायनेमिक होता क्या है ये लिख देंगे और आप थोड़ा सा पार्ट्स लिख देंगे हार्ट के, तो हमारा एक पेज भर जाएगा। उसके बाद आप डालेंगे हीमोडायनेमिक्स। ठीक है, हीमोडायनेमिक्स ऑफ हार्ट ऐसे डाल के आपको जस्ट ये वाला डायग्राम जो हमने नीचे बताया है आपको ये बना देना है सबसे पहले। ठीक है, अब आप ये बना देंगे, उसके बाद आप इसी को देख करके आप नीचे के अपना काम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, आप सिंपल सी बात कहिए। ठीक है, ब्लड कम्स इनटू द राइट आर्टियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद द ब्लड इंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकुलर बाय द हमारा जो हमारी वॉल्व्स होती हैं ट्राइस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, एंड दीज ब्लड, आप थर्ड पॉइंट लिख देंगे, दीज ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद की जो हमारा द
the oxygenated blood comes from the lung into the left atrium and by the pulmonary veins, ठीक है, and this blood, the oxygenated blood is comes into the left ventricular by the bicuspid valve, ठीक है, and this bicuspid valve opens and blood comes into the left ventricular. This blood pumped by the left ventricular into द होल बॉडी, ठीक है। आप इतना अपना बना के आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई भी याद करने की बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आप देख लीजिए कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना तो आप लिख देंगे। उसके बाद अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है जो कि हमारा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसको आप करने के लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि भैया हमारे जो हार्ट होता है, ठीक है, इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक, इतना आप जान लीजिए कि एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल, एक होती है कंडक्टिंग सेल, ठीक है, इतना आप जान लेंगे। तो भैया अब कार्डियक मसल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भैया आपने भी जाना कि भैया 2 सेल्स होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग, एक होती है हमारी कंडक्टिंग। अब जैसे आप नाम से ही पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक, और कंडक्टिंग मतलब कुछ कंडक्ट कर रही है ना, उसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। तो अब हार्ट के पास इन दोनों सेल्स से हमारे हार्ट के पास जो मसल्स होती हैं तो कुछ काम होता है, उनके पास कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी मतलब वो एक्साइट होती हैं, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एंड ऑटोमेटिसिटी जो कि हमारी इसकी 3 हमारी ये बहुत ही बेसिक इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है। फिर नीचे वही दिखाया गया है कि मायोकार्डियन जो सेल्स हमारी होती हैं उनकी 2 टाइप की होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल्स। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स क्या होती हैं, मतलब कि ऐसी सेल्स जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पंप करती हैं हार्ट को, ठीक है, वो हमारी होती हैं पंप करती हैं ब्लड को, ठीक है, इससे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स क्या है, जैसे कि नाम से पता चला कुछ कंडक्ट करनी है, ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो हमारी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती हैं उनको बोलते हैं हम कंडक्टिंग सेल्स। अब ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये हमारी एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हिप्स हो गए एंड पुरगंजे फाइबर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं हमारी कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारा होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, सबसे मेन डायग्राम ये वाला हमारा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप ये इतना कर सकते हैं कि आप डालिए हेडिंग कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और जैसा डायग्राम यहाँ पे बना है आप ऐसा बना दीजिए, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी बात ये दिखाया गया है कि हमारा डीपोलराइजेशन जो हमारा हो रहा है, ठीक है, वो किस टाइप से हो रहा है, किन किन फेजेस में हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबरिंग की गई है 0 1 2 3 4, ठीक, ये क्या है आप देखते हैं कि सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि भैया तो हमारी हार्ट होती है रेस्टिंग स्टेट में जब होती है तो -80 के करीब जो उसका एक्शन पोटेंशियल होता है, उसके बाद जब उसका एक्शन पोटेंशियल -70 के करीब होता है तो वो एक्साइट होती है, ठीक है, और तेज़ी से उसमें जो है डीपोलराइजेशन होता है। जब भाई डीपोलराइजेशन होगा तो वो तेजी से स्पाइक करेगा, ठीक है, स्पाइक करने के बाद वहाँ पे हमारा जो है हल्का सा अर्ली रीपोलराइजेशन होता है, अर्ली रीपोलराइजेशन होगा तो हल्का सा डाउन होगा, फिर हमारी प्लेटिव फेज फॉर्म हो जाती है, उसके बाद हमारा रैपिड रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, और फिर हमारा रेस्टिंग स्टेट में फिर आ जाएगा। यही यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारी फेजेज हैं, जैसे फेज 0, जैसे आपने ऊपर देख रहे हैं फेज 0 है, फेज 1 है, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, इनके नाम क्या हैं, इनके नाम हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी पहली फेज 0 जो होती है उसको हम बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन। इसके सामने हमने ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, अपने मन से लिखने में वहाँ पे जानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि रैपिड डीपोलराइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फेज के अंदर हमारा जो सोडियम चैनल्स होते हैं हार्ट की मसल्स में जो हम प्रेजेंट होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, और जब वो ओपन होंगे तो हमारा जो सोडियम चार्ज होता है वो सेल के अंदर बहुत ही तेज़ी से आता है, रैपिडली आता है, ठीक है। तो हमारी फेज 0 में क्या होता है कि रैपिड डीपोलराइजेशन है, उसके नाम से ही आप देखिए क्या क्या हो रहा है सर, डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है धन, धन, डीपोलराइजेशन मतलब कि धन चार्ज, ठीक है, धन हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब कि डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब आती है हमारी फेज 1, इसमें क्या होता है अर्ली रीपोलराइजेशन, ओपन पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया इसमें होगा ये कि रीपोलराइजेशन मतलब कि हमारा रीपोलराइजेशन क्या हो गया हमारा ऋण, ठीक है, तो रीपोलराइजेशन क्या होता है भैया जो हमारा चार्ज जो हमारी सेल्स के अंदर बढ़ा था, ठीक है, अब वो हल्का सा स्लो होगा, ठीक, अर्ली स्टेट में ताकि धीरे से स्लो होगा। जब ओपन हमारे इसमें क्या होता है ओपन होते हैं पोटेशियम चैनल्स, और पोटेशियम जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर मूव करता है, ठीक है, ये आप जान गए। अब एक बेसिक सी चीज़ जान लीजिए कि डीपोलराइजेशन क्या होता है धन चार्ज, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड रीपोलराइजेशन क्या होता है ऋण चार्ज मतलब कि नेगेटिव चार्ज, ठीक। फिर आता है फेज 2 जिसे हम बोलते हैं प्लेटिव फेज, ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें हमारी कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, ठीक, मतलब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम हमारा उसके अंदर आएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कुछ प्लेटिव मतलब कुछ देर के लिए वहाँ पे जो है प्लेटिव फेज फॉर्म होती है, ठीक है, प्लेटिव टाइप का हमारा ग्राफ बनता है, ठीक, उसी बोलते हैं हम प्लेटिव फेज, ठीक है। फिर हमारा नंबर 3 पे आता है फेज 3 जिसे हम बोलते हैं रैपिड रीपोलराइजेशन। अब फेज 3 में क्या होता है तो यह पोटेशियम चैनल खुलेंगे और बहुत तेजी से हमारा जो होता है पोटेशियम चैनल वो हमारे बाहर निकलेगा, आउट होगा, ठीक है, आउटसाइड द
सेल के होगा, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फेज 4 हमारी होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इसको लिखना कैसे है, ठीक, सिंपल सी बात है। फेज जीरो क्या है? फेज जीरो क्या है? रैपिड डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, ठीक, सिंपल सी बात है भैया, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल, ठीक है। जब हमारी फास्ट एंट्री होगी इसकी सोडियम आयंस की इनटू द सेल में होगा तो क्या वो काज करेगा? वो काज करेगा रैपिड डीपोलराइजेशन, ठीक। अब आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, वरना आप ऐसे कर सकते हैं द इन द फेज जीरो, in phase 0 rapid depolarization voltage gated sodium channels are open या फिर opens, ठीक है, and the fast entry of sodium ions inside the cell occur, ठीक है। due to this the rapid depolarization occur, ठीक। the timing of this phase 0 is 1 to 2 milliseconds, ठीक है। ये बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर आती है हमारी फेज 1, इसको हम बोलते हैं अर्ली रिपोलराइजेशन। अब अर्ली रिपोलराइजेशन क्या है? ये शॉर्ट फेज होती है, इनिशियल एंड रैपिड होती है, ठीक है। आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कॉजेज रिपोलराइजेशन, ठीक है। या आउटफ्लक्स मतलब कि बाहर निकल रहा है हमारा जो पोटेशियम आयन है, ठीक है, बाहर निकल रहा है तो रिपोलराइजेशन। आप बस आप इतना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि डीपोलराइजेशन क्या होता है और रिपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। बस भाई डी से धन हो गया, इतना आप याद कर लीजिए। डी से धन मतलब कि पॉजिटिव और री से आर से मतलब कि ऋण हमारा जो निगेटिव, ठीक है, इतना याद कर लीजिए, बस आपका सही हो जाएगा। फिर क्या? पोटेंशियल रिफ्लेक्स टुवर्ड जीरो में, यहाँ पे जीरो में तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हमारा फेज 2 क्या है? प्लेटिव फेज आती है, इसके अंदर स्लो एंट्री ऑफ पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं डिजिटल सेल से। वो क्या काज करता है? प्रोलॉन्ग प्लेटिव फेज, ठीक, प्लेटिव फेज। दिस इज एक्सक्लूसिव विद कार्डियक मसल, ये हमारी कार्डियक मसल में ही होता है, ठीक है। फिर आता है फेज 3, इसमें होता है रैपिड रिपोलराइजेशन और ये कॉज करता है सेकंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन, ठीक। पोटेशियम आयन जो हमारे होते हैं मूव करते हैं आउट ऑफ सेल्स कॉजेस रैपिड रिपोलराइजेशन एंड ड्रग विच अफेक्ट रिपोलराइजेशन कॉजेस प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो हमारी ड्रग्स रिपोलराइजेशन को हमारी जो अफेक्ट करती हैं वो प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती हैं, ठीक है। फिर हम आती है फेज 4, इसके अंदर क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट इज़ द रेस्टिंग फेज होती है, इसमें रेस्टिंग फेज होती है, ठीक है। हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं वो रिटर्न होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और जो हमारे सोडियम एंड कैल्शियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर कर लेता है। इतना आप जान गए हमारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हीमोडायनेमिक के बारे में, हम द हार्ट, ठीक है। अब कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, ठीक है। ऐसी कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि 2 नंबर में ये आएगी ही आएंगी, ठीक है। ऐसा मान के चलिए इसमें से एक डिफिनीशन हर साल फंसती है, ठीक है। इसमें से पहली डिफिनेशन हमारी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम है कितना ब्लड हमारी एक बीट पर कितना हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में पंप होगा, वो भी किसके थ्रू? वो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। कहता है वेनस रिटर्न। अब वेनस रिटर्न आपको क्या समझ में आ रहा है भैया? वेनस से वेन हो गई, रिटर्न मतलब कि जो वापस आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है वेन्स में क्या आता है? ब्लड आता है, मतलब कि जो हमारा ब्लड जो पूरे शरीर से वापस आ रहा है, ठीक है, यही तो हो गया। तो कह सकते हैं इट इज़ द फ्लो ऑफ ब्लड बैक टू द हार्ट, मतलब कि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो बैक टू द हार्ट आ रहा है अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन। वेनस रिटर्न मस्ट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, मतलब स्टेडी स्टेट अगर जो हो, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो हमारा होगा उतना ही हमारा वेनस रिटर्न होगा, ठीक है। हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट के अंदर एक वेंट्रिकल के थ्रू कितना ब्लड हमारा पंप किया जा रहा है उसी को बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का, होता है हमारा कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हमारा 70 ml एंड हार्ट रेट हमारी होती है 72, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। रहते हैं हार्ट रेट क्या होती है? तो हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। अब ये हार्ट रेट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम हार्ट रेट होता है क्या, ठीक है। तो हार्ट रेट सिंपल सी बात है कि कितनी बार आपका जो हमारा हार्ट होता है एक मिनट में कितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम हार्ट रेट, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा नॉर्मल एक एडल्ट होता है उसमें 60 से 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारा एक मिनट के अंदर कितनी बार हमारा हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बीट कर रहा है, ठीक, इसकी बोलते हैं हम हार्ट रेट, ठीक है। फिर आता है प्री लोड, ठीक है। तो प्री लोड क्या होता है? प्री लोड कैन बी डिफाइंड एज द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक मायोसाइट्स प्रायर टू
कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उसको उसमें क्या होता है कि प्रीलोड क्या है। अच्छा, प्रीलोड में आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले का लोड, ठीक है। तो पहले किससे पहले, कॉन्ट्रैक्शन से पहले, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो हमारी कार्डियक मायोसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो इनिशियल स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम प्रीलोड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था द इनिशियल स्ट्रिंग ऑफ कार्डियक मायोसाइट प्रायर द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो हमारी खिंचाव होता है उसे बोलते हैं हम प्रीलोड। आफ्टर लोड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट हार्ट नीड टू इजेक्ट द ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि इतना प्रेशर का अमाउंट हमको चाहिए कि जब हमारा वेंट्रिकल है वो बॉडी में हमारा ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी को पंप कर सके, ठीक है। इतना अमाउंट हमको चाहिए, उसी कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा अमाउंट होगा प्रेशर का, उसी को बोलते हैं हम आफ्टर लोड, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या जैसे आपको लग रहा है कि इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ब्लड लीविंग योर हार्ट ईच टाइम, ठीक है। एक समय में, एक टाइम पर आपका कितना ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है हार्ट से, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स थे, इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले हम देखा हीमोडायनेमिक क्या होती है, ठीक है, हीमोडायनेमिक क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा हार्ट क्या होता है, हार्ट का डायग्राम हमने देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि भैया जो हमारा सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में कैसे काम करता है, ठीक है, वो हमने देखा। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट देखी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसके बाद तीन जो है प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। हमारे हार्ट में दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, ठीक है, कंडक्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिव सेल्स आती हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं वो हमने देखा। फिर हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो हमने देख लिया। इसकी फेजेस कौन कौन सी, पाँच फेजेस होती हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। उनमें क्या होता है आपको इतना बस याद कर लीजिए, आपको इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपने फिर इसको ब्रीफ में देखा कि कैसे होता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमने कुछ डिफिनेशंस देखी, ठीक। इतना आप पढ़ लीजिए, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कंप्लीट से कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। और इसी के लिए हम इसका अगला वीडियो लाएंगे सेकंड में, जिसमें हम जो हमारी हार्ट डिजीज़ है उसके बारे में हम CHF के बारे में जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हम देखते हैं कि देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।